आप मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपकी दृष्टि कहाँ है, किस लिए जाते हैं। अब आज मेरे मन में सिर्फ यही सब बातें आ रही हैं। जब आप रुड़की जाओगे, हरिद्वार की तरफ रुड़की पड़ेगा, तो बड़े बड़े आम के बागीचे हैं। गए कि नहीं? बड़े बड़े बागीचे हैं। और आम के जब दिन होते हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है। भारतवर्ष में जन्म लेके जो आम नहीं खाता महाराज, वो बेकार आदमी। ओहो, आम ऐसा फल तो बना ही नहीं आज तक। फलों का राजा आम। कृष्ण कहते हैं मैं आम ही हूं, और कृष्ण को आम ही होना चाहिए। खास नहीं है कृष्ण, आम ही है कृष्ण। जब उस रुड़की में जाओगे तो आम्र कानन में सुंदर सुंदर आम लगे होते हैं, मंजरियां लगी हुई होती हैं, सुंदर खुशबू आती है। उस आम के बागीचे में एक सबसे बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली। उड़ते उड़ते एक चील आता है और बैठता है और नीचे ढूंढता है। क्या ढूंढता है? कोई मरा हुआ चूहा, कोई सांप। गिद्ध आता है ऊपर से उड़ता हुआ, उसकी भी दृष्टि है कहीं कोई सड़ा गला कोई चीज मिल जाए तो खा लो। उड़ रहा है ऊपर। गिद्ध की उड़ान कौवे से ऊपर है। उड़ता तो ऊपर है, दिखाई तो ऊपर पड़ता है, पर निगाह उसी सड़े हुए चूहे और सांप पे लगी है। साहब, दृष्टि की बात कर रहा हूं, उड़ान की बात नहीं कर रहा। कौन कितना ऊंचा है इसकी बात नहीं कर रहा। उसी वक्त एक कबूतर आता है और बैठता है डाली के ऊपर और कबूतरी खोजता है। पक्षियों में सबसे कामी होता है कबूतर। पक्षियों में सबसे कामी होता है कबूतर। वो जब आता है तो देखता है कोई कबूतरी मिल जाए तो समागम का अवसर मिल जाए। और फिर उसी डाली के ऊपर एक तोता आता है, जो ऊपर डाली पे नहीं बैठता, डाली से नीचे आता है, परिक्रमा करता है, ढूंढता है और एक सुंदर पका हुआ आम देखता है। तोते की अपनी पादप वनस्पति की विज्ञ दृष्टि से बड़ी विद्वान है तोता। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, या तो तोते जिस फल में चोंच मार देते हैं वो मीठा हो जाता है। अभी दोनों में क्या है मुझे पता नहीं, तुम चेक कर लेना। वो इतना विज्ञ है कि मीठे में ही चोंच मारता है। तोता आया, ऊंची डाली पर न बैठा, चारों तरफ परिक्रमा दिया और परिक्रमा देने के बाद एक फल गया, जाकर के चोंच मारा, खूब रस पिया। चोंच मारने के बाद जो रस था वो नीचे गिरने लगा, तो नीचे जो चेटा चेटी बेचारे थे, जो कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, कभी उस आम को तोड़ नहीं सकते थे, उनके ऊपर भी रस की वर्षा हुई। तोता ने भी रस को पिया और चेटा चेटी भी पी गए। यह आम का बगीचा यही जगत है, और ये पेड़ तुम्हारा शरीर है। इस पेड़ के ऊपर सबसे बड़ी जो डाली है ये तुम्हारी बुद्धि है। इस बुद्धि की डाली पर बैठकर तुम क्या पाना चाहते हो? क्या सड़े गले चीजों को पाना चाहते हो? दूसरे की नारी को हथियाना चाहते हो? दूसरे की संपत्ति को लेना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? अगर ऐसी दृष्टि तुम्हारी है, इस बुद्धि से तुम ऐसा ही सोचते हो, तो तुम चील हो, तुम गिद्ध हो। अगर तुम इस बुद्धि के द्वारा केवल नारियों को देखना चाहते हो, पुरुषों को देखना चाहते हो, कामियों की तरह पार्टनर खोज रहे हो, तब तुम कबूतर हो। और अगर तुम उस तोते की तरह उतरकर बुद्धि की डाली पर न बैठकर बुद्धि से नीचे आत्मा होती है, हृदय होता है, इसकी परिक्रमा करके इस आत्मा में बैठे हुए परमात्मा का रस चोषण कर लेते हो, चोंच मार के उसका रस स्वयं भी पान कर लेते हो। और नीचे जो लोग बैठे हुए हैं इस कुर्सी पर, जो स्वयं नहीं पा सकते थे, उनको भी रस दे सकते हो। तो तुम गुरुदेव सुखदेव हो। तुम चील कौवे और गिद्ध मत बनो। बनना है तो गुरुदेव बनो, बनना है तो तोता बनो, बनना है तो सुखदेव बनो। अपने शरीर रूपी पेड़ की बुद्धि के ऊपर बैठकर कबूतर कौवा चिल्ल मत बनो। बनना है तो गुरुदेव बनो, संत बनो, खुद पियो ठाकुर का रस और लोगों को पिलाओ। यही भाव है जीवन। ये जो रूपक है ना, ये रूपक हैं, ये सिर्फ आपके भीतर आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज ला सकें, इसके लिए बनाई गई हैं। मेरे पास लाखों कहानियां हैं,
इतनी कहानियां हैं कि एक कहानी शुरू करूं तो आज का 2.5 घंटा उसी में खत्म। अरे भैया, प्रवचन ही करता हूं तो इसका तो मास्टर ही होऊंगा, पर मैं इस ऑडिटोरियम में आकर 1 से 1.5 घंटे के बीच में कोई व्यर्थ की कहानी, कोई बहुत बड़ा आवरण बनाने की चेष्टा नहीं करता। मेरी इच्छा होती है जैसे विदेश से आया हुआ कोई बच्चा 3 दिन के लिए आया है माँ के पास, 3 दिन के बाद फिर उसकी फ्लाइट है अमेरिका की, तो उन 3 दिनों में माँ चाहती है इसको क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या इसको सुख दे दूं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम 6 दिन के लिए रायपुर के इस ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं। गुरुदेव भी माँ की तरह होते हैं। मेरे सीने में भगवत कथा अमृत के जो दूध हैं, मैं चाहता हूं वो दूध निचोड़ निचोड़ के रायपुर वासियों को पिला दूं। बाकी व्यर्थ की कथाएं जो कभी होंगी तो मैं तो 10-10 घंटे बोलने वाला हूं। जब कभी आप आमंत्रित करोगे 10 घंटे तक बोलने के लिए राजी हूं, 12 घंटे तक लगातार बोलने के लिए राजी हूं। परसों भी कहा था, अगर तुम में से कोई विज्ञ है तो मेरी उस सीडी को ले जाकर के जाके दे दो, लिम्का बुक में और गिनीज बुक में नाम आ जाएगा तेरे गुरुजी का, जा दे दे। 12 घंटे तक लगातार बोलना, आंख बंद करके, रुक के नहीं, तो वो भी मुझे आता है। पर मैं आपके बीच 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए इसलिए आया हूं कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक बात ऐसी लग जाए, जब यहां से जाएं तो एक गिफ्ट लेकर के जाएं, बाहर निकलें तो ये चर्चा मत करें कैसा बोलते हैं, हाँ ठीक ठाक देखने में भी लगते हैं, अच्छा ये जटा नकली होगा कि असली होगा, अरे सब बाबा लोग सब नकली भी बनाए होंगे हो सकता है। अरे रे 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 रे, इन बातों में अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहे हो। मेरा जटा नकली है कि असली है, मैं लाल हूं कि हरा हूं, मैं पीला हूं कि क्या हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरे पिता कौन, मेरे माता कौन, पहले मैं क्या करता था, कितना पढ़ा हूं, क्या करोगे जानकर, क्या फायदा है तुम्हें। तुम्हारे जीवन के तनाव को कम करने में, कृष्ण से प्रेम करने में अगर मेरी कोई बात सहायक हो सकती है तो उस बात को अपने जेब में रख के ले जाना, और जेब में मत रखे रहना, यहां से तो जेब में ले जाना, क्योंकि कोई भी बीज अगर जेब में पड़ी रह गई 10 साल तक तो बीज सड़ जाएगी, उसका कोई पौधा नहीं आएगा। लेकिन भूल से भी अगर किसी मिट्टी में पड़ गई, उपजाऊ मिट्टी में, तो कोंपले निकल आएंगी, एक बड़ा पौधा, एक बड़ा वृक्ष हो जाएगा और लाखों फल खाने वाले हो जाएंगे। यहां से कोई बात अपने पॉकेट में ले जाके मत रखना। कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके, मोहांध होकर के कृष्ण को मत सुनना। दूसरा, केवल सुनाने के लिए संजय की तरह, संजय क्या था, सुना और दूसरे को सुना दिया, उसे कोई बोध नहीं हुआ। न तुम धृतराष्ट्र बनो, न तुम संजय बनो। अगर तुम बन सकते हो तो अर्जुन बनो। अर्जुन ने क्या कह दिया, शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो गीता के 18वें अध्याय का श्लोक याद कर लो, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब ये प्रश्न छोड़ के आज जा रहा हूं कि जो भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, जो भगवान धर्म पालन करने के लिए कहते हैं, वो भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्यम, सभी धर्मों को छोड़ दो। ये कृष्ण का कहना ठीक था। भगवान तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए बार बार इस पृथ्वी पर आता हूं, और 18वें अध्याय में कह दे रहे सर्वधर्मानि परित्यज्यम। ये क्या है, ये तो 2 प्रकार की बातें हो गई। आप धर्म की स्थापना के लिए आए हो कि धर्म छुड़ाने आए हो। और भागवत का अंतिम श्लोक, धर्मं भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रस हो नितराम पिबत्वम्। सेवा कथा रस हो नितराम पिबत्वम्, नितराम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं सततं सततं।